कहानी किसान की आगे बढ़ी तो हमें लगा कि हरियाणा में असली किसान की परिभाषा बदल रही है। अभी तक किसान की एक ही परिभाषा थी, जो व्यक्ति खेती करे, जो खेत में मजदूरी करे और अनाज उगाए, उसे ही किसान कहा जाता था। लेकिन अब ये परिभाषा बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो खेत में काम करता है वो सरकारी दस्तावेजों में किसान है ही नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेजों में तो अब जमींदार ही किसान हैं और फायदा सारा उन्हें ही मिलता है। जल्द ही हमें वो किसान भी मिल गए जो भरी दोपहरिया में पेट की खातिर खेत में फावड़ा चला रहे थे। हरियाणा में किसान किस हालत में हैं और किस हालात में वो काम करते हैं, ये पड़ताल भी हमने करने की कोशिश की। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तापमान करीब यहाँ पर 44 डिग्री के आसपास होगा और ये एक किसान है जो कि अपने खेत में काम कर रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, एक किसी नई फसल की जो है वो तैयारी हो रही है। आपका क्या नाम है भैया? शुभम। शुभम, ये खेत आपका है या आप यहाँ पर सिर्फ काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये खेत आपने बटाई पे लिया हुआ है, किसी जमींदार ने आपको दे दिया है, आपसे काम करा रहा है, कुछ इस तरह का? ले रखे हैं। अच्छा, ठेके पे ले रखा है। तो करीब कितना जो है वो पैसा मिल जाता होगा? और अभी इस वक्त क्या यहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं बोने की? इसमें बाड़ी बोएंगे अब। ये शुभम है जो कि कह रहे हैं कि कपास वो यहाँ पर बोएंगे। ये खेत इनका नहीं है, इन्होंने इस खेत को ठेके पे लिया है। कितना पैसा आपको देना पड़ता है जिसकी भी ये जमीन है? 2 लाख दिए अभी। 2 लाख रुपए साल का कि सीजन का? साल का। अच्छा, उस साल में जो है वो देने हैं अभी बाकी है जी, 40 देने बाकी है। अच्छा, 2,40,000 रुपए कुल जो है वो 2,40,000 रुपए में आपको जमीन मिली है। और यहाँ पर जो भी है, कितना एकड़ जमीन होगी ये 7 एकड़। 7 एकड़ जमीन। 7 एकड़ जमीन का आपने दिया है 2,40,000 रुपए। और उसमें अगर साल भर फसल एकदम ठीक रही तो कितना जो है वो आप कमा लेंगे? यही बस 40-50 हज़ार रुपये। अच्छा, 2,40,000 लगाने के बाद सिर्फ 40-50 हज़ार रुपए करके न बाकी की कमाई है ये जी। जैसे पूरे करके 2,40,000 जी, बाकी बच जाएंगे मेरे को 85,000। अच्छा, जा अगर ठीक फसल हुई तो। साल अगर फसल खराब हो गई तो इसमें जमींदार का कोई लेना देना नहीं है, वो आपसे पैसा लेगा ही लेगा। हाँ, हमसे तो लेगा पैसा। अरे तो पैसा क्या वो एडवांस में लेते हैं, पहले लेते हैं कि फसल के बाद लेते हैं? एडवांस में लेते हैं। एडवांस में पैसा लेते हैं। हाँ। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जैसे कि इस बार हुआ कि तमाम जगहों पर जो है वो बरसात की वजह से, बेमौसमी जो बारिश हुई उसकी वजह से गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, उससे पहले जो है वो कपास की फसल बर्बाद हुई थी, तो इसमें अगर यहाँ की गिरदावरी होगी तो गिरदावरी जो है वो उसका मुआवजा किसको मिलेगा? मुआवजा तो उसको मिलेगा जिसकी ज़मीन है ये। मतलब आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, अगर मालिक ठीक होगा तो मालिक देश का हमको। मालिक के ऊपर डिपेंड। मालिक के ऊपर डिपेंड। ये बात जो है वो मालिक पर डिपेंड करती है कि अगर वो चाहेगा तो आपको पैसा देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। इस बार भी जो है वो फसल खराब हुई है, तो क्या जो फसल बर्बाद हुई है उसमें आपकी भी फसल चपेट में आई थी? आई थी, सारी ये चपेट में आई थी इसकी, पूरे इलाके की। तो इस बार आपका कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो कम से कम भी 20-25 मन का नुकसान हुआ है। 20-25 मन का अगर हम उसको पैसे में कन्वर्ट करें तो कितना कितना रुपए का नुकसान हुआ होगा? वो या होगा 10-11 हज़ार का नुकसान हुआ होगा। तो मुआवजा, यहाँ की गिरदावरी हुई, मुआवजा मिला है यहाँ पे? मुआवजा मिला 1,000 रुपये किला। 1,000 रुपये किला बस? कितना % फसल बर्बाद हुई थी? ये लगा ले 50% पर फसल खराब हुई थी। कर्जा 2,40,000 रुपये कहाँ से आपने जुटाए? लोन करवा था कृषि कार्ड से। कृषि कार्ड से? कितना पैसा देना पड़ता है? साल में जैसे 15 किला का करवाया था लोन, तो 10 लाख रुपए मिले थे, उसमें से दिए। तो आपको लगता है कि ये इतनी कड़ी धूप में जो है वो आप मेहनत कर रहे हैं, तो जितना जो है वो अगर आपको साल का 50-60 हज़ार रुपये आप बचा पाते हैं तो वो उतने में घर परिवार चलाना मुमकिन होता है? नहीं, परिवार तो नहीं चलता, और किसी में चलाते हैं परिवार तो। ये तो वैसे नहीं है, काम धंधा मिला रहा है इससे तो। तो आप तो अभी एकदम युवा हैं, कितनी उम्र होगी आपकी? 20।
20 साल। तो पढ़ाई लिखाई नहीं करे क्या? +2 में एडमिशन है स्कूल में। अच्छा, 12वीं में पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में खेती बाड़ी भी कर रहे हैं ताकि घर परिवार चल सके, दोनों चीजें। हाँ। शुभम हमें बता चुके थे कि उन्होंने 7 एकड़ जमीन 2,40,000 रुपए सालाना की ठेके पर ली हुई है, जिसमें चौथाई हिस्सेदारी एक और किसान की भी है। हमारे साथ इस वक्त एक और किसान मौजूद हैं, हमारे साथ राजवीर हैं। राजवीर, क्या ऐसी जरूरत है कि 44 डिग्री इतनी तपती धूप है और आप यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं? पेट के लिए कर जी। जी, तो ये इसमें जो है वो यहाँ पे आप कपास की खेती कर रहे हैं। इस हिस्से में जो है वो, क्योंकि अभी जैसे शुभम ने बताया कि शुभम का ये खेत शुभम ने लिया हुआ है 2,40,000 रुपए में, यहाँ पर आपकी कितनी हिस्सेदारी है? ये अभी मेरे चौथाई हिस्सा जी। अच्छा, चौथा हिस्सा है। अगर ये कपास की फसल अच्छी रही तो इससे कितना जो है वो मुनाफा आपको हो जाएगा? मुनाफा तो ये बात ये है, यही कोई 20-25 हज़ार रुपये बचेगा जी। 20-25 हज़ार रुपये कितने महीने की मेहनत के बाद, और उसमें कितना आपका पैसा लग जाएगा? 6 महीने के बाद। और खर्च तो ज़्यादा हो जाएगा जी। अच्छा, खर्च तो ये लगा लो, जैसे मेरे को 30,000 रुपये आ गया, 5,000 रुपये मैं उसमें खर्च कर लूँगा मर पड़ के, मेरे को और ज़्यादा खर्चा हो जाता है, फिर जो करे मेरे को बचता है ये कोई 5,000 रुपया। 5-7 हज़ार रुपये आपका बचता है 6 महीने में, यानी अगर हम उसको महीने के हिसाब से कन्वर्ट करें तो शायद 1,000 या 1,500 रुपये सिर्फ महीने की बचत हो पाती। घर परिवार में कितने लोग हैं आपके? घर परिवार में जी मेरे सारे 2 बच्चे हैं जी, अरे मेरी बीवी है। अच्छा, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चे छोटे हैं जी, अभी स्कूल नहीं जाते हैं? नहीं, स्कूल नहीं जाते। तो एक 3 साल का है और 1.5 साल की लड़की है। तो आप जो है वो जैसे ठेके पर ये लेते हैं खेत, तो ये जो है वो आप जमींदार भी बदलते रहते हैं कि एक ही जमींदार का जो है वो ठेके पे लेते रहते हैं? जमींदार अच्छा हिसाब करेगा नहीं तो ठीक है, उसके पास रहेंगे, नहीं तो दूसरा जमींदार बदल लेंगे। राजवीर ने बातों ही बातों में बता डाला कि साहब, हर जगह पैसा चलता है, पटवारी को पैसा दो और 100% फसल बर्बादी की गिरदावरी करा लो। हमने तो अपनी जमीन लिखवाई है, नुकसान लिखवाया है, तेरा क्या ऐसा है इसमें? अच्छा, वो ऐसा ही नहीं देते। जो जमींदार जो है वो हाँ। बोलते हैं कि हम पटवारी से मिलकर के हमने रिश्वत दे दिया, हाँ। और वो हमने अपना काम करवाया, काम करवा लिया। तेरा क्या ऐसा इसमें? हाँ, तो हमने चौथे पे खेती किया है, तो उसमें चौथा मतलब हिस्सा तो हमारा भी होना चाहिए। हाँ, मतलब मान लो कि अगर फसल जैसे बर्बाद हुई, हाँ। फसल जो है वो मान लीजिए कि 80% फसल बर्बाद हो गई, हाँ। तो वो पटवारी से मिलकर के उसे 100% करा लेता है। हाँ। अच्छा, और 100 का 100 पूरा रख लेता है, 80% जो नुकसान हुआ है वो कहीं कुछ नहीं। आप लोगों से तो एडवांस में पैसा ले लेते हैं? हमारे को तो देता ही नहीं कुछ भी। अच्छा, पैसा पहले एडवांस हाँ। में ले लेते हैं वो? और पैसा तो ले लिया, चेक मिल गया उनको तो। हाँ, नहीं, आप ये हाईवे जींद को दिल्ली से जोड़ता है और इस हाईवे पर ना जाने कितनी बार राजनेताओं के काफिले गुजरे होंगे, लेकिन किसी ने भी इस हाईवे से चंद कदमों की दूरी पर नीचे एक किसान के दर्द को महसूस करने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि आज किसान जिस हालात में है उसका साफ अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो असली किसान है उसको उसका हक नहीं मिल पा रहा है, जबकि जो दूसरे लोग हैं मुआवजे और गिरदावरी का सारा फायदा उन्हें ही मिलता है। असली किसान अपना दर्द बयां कर चुका था और कटघरे में पटवारी आ चुके थे, जिनकी कारस्तानी से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वाकिफ हैं। हमने इस बार लगभग 1100 करोड़ रुपया की मुआवजा बांटा है। अब वो सारा सही लोगों के हाथ में गया होगा या पटवारियों की कारस्तानी से कहीं गड़बड़ हुई होगी, मैं इसको नकार नहीं सकता। जींद की इस धरती पर खट्टर साहब कह चुके हैं कि पटवारियों की आदत पुरानी है, बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बदलेंगे जरूर। जो पटवारी भी हमारे बीच के ही लोग हैं और उनको भी जो आदतें पड़ी हुई हैं वो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। आज हमारे आने के बाद उन पटवारियों ने अपने आप को, बहुत लोगों का पता लग रहा है, उन्होंने सुधारा नहीं अपने आप को।
हमने कहा कि इस प्रदेश के अंदर सरकार हो, अधिकारी हो, नेता हो, कर्मचारी हो, इन सबको भ्रष्टाचार से हम दूर करेंगे। और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमने कुछ प्रोग्राम अपने चलाए भी हैं। आपको ध्यान में होगा, अभी पिछले दिनों में सफीदों में एक प्रोग्राम था, मुझे यहां के कई तहसीलदारों को, पटवारियों को बर्खास्त करना पड़ा। और ये काम रुकेगा नहीं भाइयों, जो गलत करेगा वो अड्डे चढ़ेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। मुख्यमंत्री के इस तरह के बयानों के बाद तालियां पीटी जाती हैं, लेकिन पटवारियों की कारस्तानी से किसानों के परिवार छाती पीटने को मजबूर होते हैं। शायद यही वजह है कि हम वेद प्रकाश के परिवार वालों का भरोसा नहीं जीत पाए और कई कहानी को पूरा करने वाले वेद प्रकाश की खुद की कहानी अधूरी रह गई। गांव के वेद प्रकाश की कहानी हमने इसी द्वार से शुरू की थी और अफसोस इसी द्वार पर हमें इस कहानी को खत्म करना पड़ रहा है, वो भी एक अधूरी कहानी, क्योंकि वेद प्रकाश के घर वाले इस पूरे मामले पर आज कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। शायद न मौका है और न दस्तूर। कैमरामैन कुलदीप बालियान के साथ अमित शुक्ला, टोटल न्यूज़, बीबीपुर।